प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का जापान दौरा खत्म हो चुका है। मोदी ने बस थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि जापान में ग्लोबल गुड के लिए 4 ताकतवर देश मिले, यानी दुनिया में जो कुछ भी अच्छा होगा क्वाड ही करेगा और उसे इंडिया ही लीड करेगा। मोदी के जापान दौरे की एक तस्वीर इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड कर रही है। मोदी की इस तस्वीर का विश्लेषण सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह भारत के विशेष गुरु बनने की तस्वीर है, वहीं कोई कह रहा है कि इंडिया अब दुनिया को लीड कर रहा है। जापान में मोदी के रहते हुए जो हुआ उसकी चर्चा सिर्फ जापान में नहीं है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सब मोदी की बात कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा चर्चा चीन और पाकिस्तान में है। इस रिपोर्ट में हम सिर्फ मोदी की ट्रेंड हो रही तस्वीर ही नहीं दिखाएंगे, आपको उसके आगे की बात भी बताएंगे। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी इंडिया को लीड कर रहे हैं। दुनिया मोदी को फॉलो कर रही है। अमेरिका पीछे, ऑस्ट्रेलिया पीछे, सबसे आगे तो इंडिया ही है। तभी तो लीडिंग द वर्ल्ड वाली हेडलाइन बन रही है। इस एक तस्वीर की चर्चा टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हो रही है। अलग अलग कैप्शन दिए जा रहे हैं, विश्व गुरु से विश्व विजेता वाले टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं। तस्वीर एक है, मगर इस एक तस्वीर के मायने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताए हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, इस तस्वीर को आपने भी देखा होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जापान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर किशिदा के साथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उसके पीछे आपको ऑस्ट्रेलियन पीएम और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का यूं सबसे आगे रहना ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कद कितना बड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने लाने में वो सफल रहे हैं। सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, ट्रेंड तो बस इंडिया के पीएम ही कर रहे हैं। #RPM, #नरेंद्र मोदी, #PM मोदी इन जापान, #हिंदुस्तान का शेर। मोदी एक्ट कर रहे हैं, तभी तो ऑल ओवर इंडिया पब्लिक इस तरह रिएक्ट कर रही है। द जापान टाइम्स के फ्रंट पेज पर मोदी, वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर मोदी, यहां तक कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पहले पन्ने पर भी मोदी। ये है 2022 के इंडिया की ताकत, जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो जापान दौरा है धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का आप देख सकते हैं जो काफिला है इस वक्त यहाँ पर पैलेस पहुंच चुका है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर औपचारिक स्वागत हुआ, क्वाड की मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग्स हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी आप देख सकते हैं कि सीधे यहाँ पर पैलेस की ओर जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात करेंगे। यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स होंगे और यहाँ पर एस जयशंकर, इसके अलावा NSA अजीत डोभाल, तमाम जो डिग्नेटरीज हैं वो भी इस काफिले में शामिल है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर करीब 1 घंटा और रुकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें एक उनके ऑनर में एक डिनर दिया गया है, जो रात्रि भोज है उसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद वो भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जब इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होने जा रही है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। करंट इंटरनेशनल सिनेरियो पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक तरफ चीन की टेंशन, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता असर। इसलिए नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का रोल काफी बड़ा हो गया है। ये बात बाइडेन को भी अच्छी तरह से पता है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्यूचर का एजेंडा तो इंडिया ही सेट करेगा, मोदी से ही मुमकिन होगा। तभी तो जब बंद कमरे में क्वाड के पार्टनर्स बैठते हैं, आगे का एजेंडा सेट करते हैं, तो मोदी की बातों का वजन ज्यादा होता है। मोदी जब फोर्स फॉर गुड का मंत्र देते हैं तो उस पर अमल होता है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है।
हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी के बढ़ते कद और इंडिया की बढ़ती ताकत को इस तस्वीर से भी समझने की जरूरत है। जापान के 3 पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा और योशिरो मोरी तीनों मौका मिलते ही मोदी से मिलने पहुंचे। पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। योशिहिदे सुगा के साथ भी मोदी का बॉन्ड दिखता है। मगर इंडिया के लिहाज से यह मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जापान के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा सांसदों के उस समूह से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें गणेश समूह यानी गणेश ग्रुप कहा जाता है। यह 2015 में वजूद में आया था। इसे आप भारत की सॉफ्ट पावर का असर भी कह सकते हैं। रही बात टफ स्टैंड लेने की, तो भारत अब पीछे नहीं हटता, फ्रंट से लीड करता है, खोलकर अपनी बात कहता है। तभी तो जब क्वाड के लीडर्स बैठते हैं तो चीन के खिलाफ फैसले होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान बनता है। क्वाड के ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और स्टेटस को का जिक्र करके चीन पर निशाना लगाना हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ 26/11 मुंबई हमलों और पठानकोट हमलों पर कड़ा स्टैंड लेना हो, भारत की कही एक एक बात नोट की जाती है, तब ऐसी प्रेस रिलीज आती है। एक जमाना वो भी था जब चीन और जापान के बीच सीधी टक्कर हुआ करती थी, मगर अब चीन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा इंडिया ही है। अब दुनिया पाकिस्तान की नजर से इंडिया की तरफ नहीं देखती। अब दुनिया ये कहती है कि चीन को अगर कोई सीधा कर सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। वजह बहुत सिंपल है। जिस वक्त जापान में क्वाड के लीडर्स मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त जापान के बेहद करीब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने युद्धपोतों से प्रैक्टिस कर रही थी। यानी चीन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। दरअसल ये कुछ और नहीं, चीन की घबराहट है। इस वक्त चीन के डर की 2 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1 क्वाड यानी एशियाई नाटो, जिसने ड्रैगन की नींद उड़ा रखी है, और दूसरी वजह है इंडिया, जो एशियाई नाटो का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चीन की सबसे बड़ी चिंता क्वाड में भारत के जुड़े होने की है। चीन इसलिए घबरा रहा है कि अगर भारत अन्य महाशक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है तो वो भविष्य में चीन के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। चीन अब समझने लगा है कि भारत आने वाले दिनों में सुपर पावर होगा। यही वजह है कि चीन भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक पार्टनरशिप से बुरी तरह घबराया हुआ है। चाइनीज घबराहट की एक और वजह 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग भी है। चीन की पीएलए एयरफोर्स अब ताकत के लिहाज से इंडियन एयरफोर्स से नीचे खिसक गई है। यह खबर भी ऑल ओवर ट्रेंड कर रही है। और ऊपर से चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम किया है अमेरिका ने। बाइडेन ने तो अब खुलकर मोदी के सामने कह दिया है कि भारत और अमेरिका इस धरती पर सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, हर चुनौती का सामना मिलकर कर सकते हैं, और अमेरिका इसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। मोदी जिस फोर्स फॉर गुड की बात कर रहे हैं उसका एक कूटनीतिक मैसेज भी है। यह मैसेज पूरी दुनिया को बिल्कुल क्लियर है। भारत उन वैश्विक ताकतों के साथ है जो इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रखना चाहते हैं, चीन जैसे बैड फोर्स की तरह बिगाड़ना नहीं चाहते। तभी तो मोदी जब भी विदेश आते हैं, जब भी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, बाइलैटरल टॉक करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया बहुत करीब से भारत के प्रधानमंत्री की एक एक मूव को मॉनिटर करता है, उसे रिपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री मोदी का टोक्यो दौरा बहुत ही सफल माना जा रहा है। अभी तक जितनी भी बातें सामने आई है उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जो साख है इस वक्त पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि नंबर 1 टॉप पर है।
और उसकी सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि जो चीजें तस्दीक करती हैं, इन सब चीजों को जो साबित करती हैं, वो है लोगों के अंदर जबरदस्त जोश। हम देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, चाहे वो वर्ल्ड लीडर्स हो, वो खुलकर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं वो रिएक्शन नजर आता है लोगों में। लेकिन साथ ही साथ जो मीडिया कवरेज है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, उससे तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक बड़ी तादाद इंटरनेशनल मीडिया की, यहाँ पर जापानीज मीडिया के तमाम बड़े चैनल्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो जापान में बेस्ड हैं, वो यहाँ पर लगातार कवर कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया की नजर भी क्वाड समिट पर रही है और हर जगह पे हम देख सकते हैं कि जो उनके पोर्टल्स है, डिजिटल है या फिर उनके अखबार हैं, उनकी जो मीडिया है, चैनल्स हैं, वहां पर आज के इस अहम मीटिंग को यानी क्वाड मीटिंग को दिखाया जा रहा है। बात सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की नहीं है, पर्सनल बॉन्डिंग की भी है। बाइडन हो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो, जापान के पीएम हो, सबके साथ मोदी का एक कनेक्ट है। मोदी खुद भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो दुनिया के जिस भी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, सबसे पहले उसे अपना दोस्त बनाते हैं और बाद में मोदी का वही दोस्त इंडिया का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में चुने गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बातें सुन लीजिए। चंद सेकंड्स में उन्होंने बता दिया इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया कितना बड़ा प्लेयर है। Our relationship with India is a very important one, and it was a great honour to meet with Prime Minister Modi. अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत ने कैसे लीड ली है, कुछ फैक्ट्स की मदद से अब ये भी समझिए। क्वाड की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कोरोना महामारी के मुद्दे पर मोदी सरकार के काम की तारीफ की। बाइडन ने तो बाकायदा ये तक कहा कि चीन महामारी रोकने में नाकाम हो गया, जबकि भारत ने कामयाबी हासिल की। बाइडन ने मोदी को लेकर यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी ने दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र डिलीवर कर सकता है। बाइडन की कही ये बात उनके नोट्स में नहीं थी, उन्होंने अपने नोट्स से हटकर ये सारी बातें कही। मेड इन इंडिया वैक्सीन की मदद से भारत ने दुनिया की मदद कैसे की, इसका जिक्र जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम दोनों ने किया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने तो ये तक कहा कि भारत ने दूसरे देशों में जो वैक्सीन दी, असली असर तो उसी का हुआ। अगर आज दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, मोदी को थैंक यू कह रही है, फ्यूचर की पार्टनरशिप मजबूत कर रही है, तो इसका क्रेडिट मोदी को ही जाता है। इसलिए तो हर रेटिंग में, हर सर्वे में मोदी का ग्राफ बढ़ता है। मॉर्निंग कंसल्ट की 21वीं वर्ल्ड लीडर्स की ताजा अप्रूवल रेटिंग इस बात का प्रमाण है। बाकी सब पीछे हैं, मोदी ही नंबर 1 है। 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी पहले पायदान पर हैं। जापान के पीएम फुमियो किशिदा 47% के साथ छठे पायदान पर हैं। क्वाड में शामिल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सिर्फ 41% के साथ 10वें पायदान पर हैं, जबकि इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के न्यूली इलेक्टेड पीएम का डेटा अभी नहीं आया है। मोदी के लीडरशिप में इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत के 74% लोग मान रहे हैं कि भारत राइट डायरेक्शन में है। इसी पैमाने पर 69% अमेरिकियों को लगता है कि उनका देश गलत रास्ते पर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 55% और जापान के 47% लोगों के मुताबिक उनका देश गलत रास्ते पर है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए भारत कहां खड़ा है और दुनिया कितनी पीछे छूटती जा रही है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के ऊपर लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान में तो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की यहां के वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं, कुछ होने भी वाली हैं। क्वाड समिट हो चुका है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, सबके साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन इस बीच जो उनकी एक पॉपुलैरिटी सामने निकल कर आई है और जो बातें कही गई हैं जो बाइडन की ओर से या फिर जापान की ओर से या फिर ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत को लेकर या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बात को साबित कर देता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और इसको लेकर एक नया हम कह सकते हैं सर्वे भी सामने आ चुका है। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से एक ये डेटा आया है, ग्लोबल डेटा आप देख सकते हैं, और यहाँ पर टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आप नाम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 76%, यानी कि ये एक सर्वे किया गया है तमाम एडल्ट्स के बीच यानी वयस्क लोगों के बीच, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पसंदीदा लीडर माना गया है। 76% उनको इसमें वोट्स मिले हैं। इसके बाद नंबर आता है लोपेज ओब्राडोर का, जो कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट है, उन्हें 65% मिला है। एंडरसन 59% है, जो कि स्वीडन के लीडर हैं। इसके अलावा
अगर बात करते हैं किशिदा यानी कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका नंबर यहाँ पर आता है छठा नंबर, जिनको 47% मिला है। इसके अलावा छठा उनका आता है, उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, यानी कि बाइडेन को 41% मिला है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, और वो 11वें नंबर पर आ रहे हैं। तो 10वें 11वें नंबर पर आप सोचिए कि अगर आते हैं बाइडेन, तो ऐसे में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कोरोना के दौरान, पैंडेमिक के दौरान, या फिर जो कि बहुत ही पेचीदा मुद्दे हैं दुनिया में, उनको लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को दिखाया, या फिर भारत के अंदर जिस तरह से उन्होंने क्राइसिस को संभाल के रखा हुआ है, बहुत सारी उनके ऊपर टीका टिप्पणी होती है, लेकिन उसके बावजूद भारत एक मजबूत देश के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। और यही वजह है कि हर फोरम पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, भारत की मौजूदगी के बिना कुछ भी आगे बढ़ता नजर नहीं आता। और जापान का क्वाड समिट उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और यहां पर जिस तरह से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को उतारा गया, लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर बुलाया गया, इनवाइट किया गया, इस बात को और ज्यादा मजबूती से सामने रखता है दुनिया के। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, टोक्यो, जापान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।